हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज शर्मा है और अभी काफी साथी हमारे ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आज पहला दिन है, कुछ को थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, हमारे पास बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, सो हम उन्हें ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। तो 5 मिनट हम लोग डिले कर गए ताकि सभी साथी ज्वाइन कर सके और धीरे धीरे करके सभी साथी ज्वाइन करते जा रहे हैं इसमें। तो मैं शुरू करता हूं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, थोड़ा सा हम लोग आपस में परिचय कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मेरे साथ अभी मेरे साथ दीपक जी भी उपस्थित हैं, जो इस क्लास को चलाने में हमारी सहायता करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि टैड एट डिजिटल क्लासरूम है क्या। इसके बारे में हम आपस में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज का पहला दिन हमारा चर्चा पे बेस्ड रहेगा। पहले दिन हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद कल से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में कि क्लासेस किस तरीके से चलेंगी, कैसे वर्क करेंगी। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैड एट डिजिटल क्लासरूम का मतलब है कि टैड यानी टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स फॉर डेवलपमेंट। टैड TAD, टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स फॉर डेवलपमेंट, और एड का मतलब एजुकेशन। हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन बेस्ड करते हुए डिजिटल क्लासरूम्स स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसी जगहों पे स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे अभी तक चीजों की पहुंच होना बहुत ही मुश्किल हो पा रही है। हर जगह आज जैसे बार बार 2 बार हमारा लॉकडाउन लग चुका है और लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि काफी जगह पर स्कूल्स काफी समय के लिए बंद थे, अभी भी बंद है। तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एजुकेशन काफी पीछे होती चली गई। लेकिन एजुकेशन के पीछे होने से क्या जॉब पे असर हुआ, क्या आने वाले समय पे असर हुआ, या अगर हमने इस क्लास को नहीं पढ़ा तो अगली क्लास को हम किस तरीके से कवर कर पाएंगे। तो ये सब चीजें देखते हुए हमने ध्यान दिया कि क्यों ना हम गांवों में एक ऐसा डिजिटल क्लासरूम शुरू करें जिसमें हम लोग उनकी बुनियादी शिक्षा पे काम करें। बुनियादी शिक्षा से मतलब मेरा ये है कि अगर मैं कहूँ कि आने वाले समय में किस चीज की सबसे ज्यादा महत्वता हम लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है मुझे ही नहीं, ये हम सभी को लगता है कि कंप्यूटर आने वाले समय में सभी चीजों में लगभग लगभग कार्य करेगा। जैसे हम लोगों ने अभी देखा बैंक में कंप्यूटर आ गए, कॉपी किताबें हट गई। आज आप रेलवे में चले जाइए, वहां पे भी कंप्यूटर है। आप स्कूल्स में चले जाइए, वहां पे भी कंप्यूटर है। आप किसी ऑफिस में चले जाइए, वहां पे भी कंप्यूटर है। यानी कि अगर हमें कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा नहीं प्राप्त है तो हम कहीं ना कहीं चीजों से पिछड़ते चले जाते हैं, हम चीजों को समझ नहीं पाते। और बुनियादी शिक्षा में भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि कंप्यूटर ही सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, कंप्यूटर को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कंप्यूटर को पढ़ लेते हैं तो हम कंप्यूटर को भूल जाएंगे एक ना एक समय। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि हम कंप्यूटर को ज्यादा अच्छे से आने वाले समय तक याद रख पाएंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है। तो आज की इसी पहल में मैं पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं टैड एट डिजिटल क्लासरूम के पहली कक्षा में, जिसका हमारा नाम है आओ मिलकर सीखे कंप्यूटर। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही कंप्यूटर आपको सिखाऊंगा या आप लोगों में से कोई एक पर्सन ही कंप्यूटर सीखेगा। हम सब आपस में एक दूसरे को कंप्यूटर सिखाएंगे, हम सब आपस में एक दूसरे से कंप्यूटर सीखेंगे भी। तो एक आपस में मिलकर कंप्यूटर सीखने का जो हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है, ये प्रोग्राम, इसको हम ने नाम दिया आओ मिलकर सीखे कंप्यूटर। तो मैं चाहूंगा दीपक जी से कि दीपक जी भी कुछ अपने बारे में बताएं कि वो। जी 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 सर। जी दीपक जी नमस्कार। मेरा नाम दीपक सिंह है और अभी शायद बहुत सारे लोग मुझे जान रहे हैं, है ना। और जैसे पंकज सर ने अभी बताया आपको कि हम कंप्यूटर के एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां अभी सब कुछ चीजें कंप्यूटर के थ्रू ही हो रही हैं, कंप्यूटर के साथ हो रही हैं। लेकिन
अभी भी हमारे माइंड में ये होता है, हम ये सोचते हैं कि कंप्यूटर, आने वाला युग कंप्यूटर का है, लेकिन ऐसा नहीं। कंप्यूटर का युग शुरू हो चुका है, और अगर अभी भी हम इन चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे तो आगे जाके वो चीजें जो और एडवांस होने वाली है, वो उन चीजों से हम रह जाएंगे। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये कंप्यूटर क्लासेस एक स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपको बेसिक कंप्यूटर से लेकर और धीरे 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 उस लेवल को अप करेंगे, धीरे धीरे ऊपर करते जाएंगे। और जहाँ जो भी पार्टिसिपेशन इसमें हुए हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अगर वो मन लगा के इन चीजों को देखेंगे, अगर इस क्लास को टाइम पास ना लेकर अगर वो सीरियसली इस क्लास को लेंगे, तो वो बहुत ही कुछ सीख पाएंगे। जैसे हमने देखा है कि हम लोगों ने अभी बहुत जगह कंप्यूटर दिए हैं, लेकिन वहाँ बेसिक बेसिक चीजों की दिक्कत से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। किसी का इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता है, किसी को एक बटन, कीबोर्ड के एक बटन के जरिए पूरा कंप्यूटर खराब हो जाना या ऐसा कुछ समझ लेना। तो इन चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। और आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो यही है कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर क्यों जरूरी है। जैसा कि पंकज सर ने आपको बता दिया कि क्यों जरूरी है, हम बताएंगे कि कंप्यूटर क्या है। हम लोगों ने एक बेसिक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, जो अभी 9 मिनट या 8 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को जब टाइम मिले आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। 10 बेसिक से क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा क्या है, इतना आसान दिया गया है। ये हमने सिर्फ इसलिए दिया है कि हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों के पास अभी प्रेजेंट में कितनी नॉलेज है कंप्यूटर के लिए। तो अभी जैसा कि अभी सभी बच्चे नए, सॉरी बच्चे नहीं है, बहुत बड़े बड़े भी हैं इसमें, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ना एक एक करके अपने माइक को अनम्यूट करके अपना अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का। नाम अपने, अगर क्लास पढ़ रहे हैं तो क्लास का नाम, कौन से शहर से हैं, कौन से गांव से, ताकि हमें पता रहे कि वो लोग हमें सुन भी रहे हैं कि नहीं, म्यूट और कैमरा माइक बंद करके बैठे हैं या सुन भी रहे हैं कि नहीं। तो एक एक करके जो भी अगर देना चाहे दे सकता है, या हम नाम लेके बोले तो वो भी सही है। आप बाकी देख सकते हैं, ठीक है ना सर? हेलो, बिल्कुल 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 है ना? सही। तो एक एक करके अगर इंट्रोडक्शन दे तो स्टार्ट करिए कोई भी। अंजलि जी आपसे स्टार्ट करते हैं, और आप बताइए। हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है और मैं अलवर से ही हूँ। बाकी मैं एजुकेशन में तो एमकॉम चल रही है। कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पता भी है, बहुत कुछ नहीं भी पता। बस इतना सा बताना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप। मंजू देवी जी, पूनम जी, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। जी सर, मेरी सभी को नमस्ते। मेरा नाम पूनम है, मैं खेड़ला गांव से हूँ सर। जी सर अभी मैंने आपसे कंप्यूटर ये खरीदा था, और अभी मैं इतना तो जानते नहीं हूँ कंप्यूटर के बारे में, ओके लेकिन जब भी थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख कर थोड़ा बहुत चला लेते हैं, बस इतना ही बोलूंगी मैं। ओके ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमित है, मैं दिल्ली से हूँ। कंप्यूटर मुझे थोड़ा थोड़ा सा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता। ओके मंजू जी आप। हेलो, नमस्ते सर सभी को। नमस्ते। मैं खेड़ी गांव से हूँ और मेरे पास ई मित्र आईडी है और उसको मैं यूज कर रही हूँ, चला लेती हूँ, लेकिन इतनी होशियार भी नहीं हूँ कि अब किसी की जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब सामने रखती हूँ फोन चला के, और तब एक एक शब्द वहां जोड़ जोड़ के काम करती हूँ। तो इतनी होशियार नहीं होगी, अटक अटक के काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप सभी ने अपना अपना परिचय दिया और कुछ लोग साथी और भी हमारे अभी जुड़ेंगे, वो भी बताते जाएंगे। हमारा यही बुनियादी इसमें मेन उद्देश्य रहेगा कि हमारे जो साथी हैं वो सभी कंप्यूटर के बारे में ऐसी चीजों को सीखें जिनकी मदद से कंप्यूटर को चलाने में उन्हें बहुत ही आसान महसूस होने लग जाए, कि वो कंप्यूटर को अब बहुत ही आसान तरीके से चला पा रहे हैं, कंप्यूटर के कार्य को वो कर पा रहे हैं।
तो हम कंप्यूटर के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ, दीपक जी ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि हम बिल्कुल शुरू से चलेंगे। अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें कंप्यूटर थोड़ा सा आता होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता होगा। तो हमने इस आओ मिलकर सीखे कंप्यूटर प्रोजेक्ट में, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, हम बिल्कुल बुनियादी शिक्षा से शुरू करेंगे। हम मान के चलेंगे कि आपको कंप्यूटर नहीं आता है, तो इससे क्या होगा, जिन साथियों को आता है और जिन साथियों को नहीं आता है, उन दोनों को सीखने में बहुत मदद मिलेगी। और हम बहुत ही छोटी छोटी ऐसी चीजों को शुरू करेंगे इस कंप्यूटर में, जिसमें बहुत ही तेजी से चीजों को सीखते हुए हमारे साथी आगे बढ़ सकते हैं कंप्यूटर की। तो जैसा कि दीपक जी ने अभी बताया था कि आज पहला दिन है, पहले दिन के लिए हमने आप लोगों को इसलिए यहाँ पे सबको एकत्रित किया है, जिसमें हम आपको बता सकें कि इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको जो आपका ऐप है वो किस तरीके से मदद करेगा। उस ऐप के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे और थोड़ा सा हम आज के विषय के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन को दोबारा से शेयर करूंगा जिसमें आपको ये चीज दिखाई देगी। हेलो। जी मंजू जी। हाँ जी सर, मैंने सोची आवाज चली गई, क्या हो गया? नहीं नहीं कोई, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था, आप सबको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन? हाँ जी सर। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्क्रीन में जब आप ऐप ओपन करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको ऐप के बारे में बता देता हूँ कि हमारा ऐप किस तरीके से ये कार्य करेगा। तो यहाँ पे आपको, आप जब भी ऐप खोलेंगे तो आपको कुछ समय सारणी यहाँ पे दिखाई देगी। इस समय सारणी को आप हमेशा नोट करिएगा, कभी कभी ये हो सकता है बदल भी सकती है, कभी कभी, वैसे नहीं बदलेगी। इसमें आप देख रहे होंगे मंडे 2 समय लिखे हैं, ट्यूसडे में 2 समय लिखे हैं, और बुधवार में 2 समय लिखे हैं, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार में 2 समय है, फ्राइडे यानी शुक्रवार में, सैटरडे यानी शनिवार में भी 2-2 समय लिखे हैं, 9:30 से 10:30 और 12 से 6। तो ये समय क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब भी हम कभी यहाँ पे लाइव सेशन देंगे, वो लाइव सेशन जैसे कि अभी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं चीजें, वो टाइमिंग होगा 9:30 से 10:30। कोई बात नहीं कि आप उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं या आपको कहीं जाना पड़ रहा है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये रिकॉर्डिंग जो हमारी लाइव हो रही है, ये रिकॉर्ड भी हो रही है। इस रिकॉर्डिंग को हम लोग इस ऐप में अपलोड करेंगे और उसको आप यहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं, या जब भी आपको समय मिलेगा आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकेंगे और फिर उस रिकॉर्डिंग से आप जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। तो हमने इसे बिल्कुल ऐसा बनाया है कि आप किसी भी समय बैठ के कंप्यूटर सीखें। ऐसा नहीं है कि भैया 9 से 10 बजे की क्लास है, आपको 9 से 10 लेनी, नहीं, आप 10 के बाद भी क्लास ले सकते हैं, लेकिन टाइम बनाना जरूरी था। 12 से 6 में, ध्यान रखिएगा, 12 से 6 में आपका टेस्ट सीरीज खुलेगा। क्या खुलेगा? टेस्ट सीरीज खुलेगा। ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट सीरीज है जो आपका 12 से 6 के बीच में खुलेगा। आपको उसी के बीच में आंसर करना है। उसके बाद अगर आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर मान्य नहीं किया जाएगा, वो टेस्ट सीरीज वहां से हट जाएगा। आपको 12 से 6 के बीच में आंसर करना है। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं इसके बाद, यहाँ पे कुल मिला के आपको ये सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं। आपको पार्टिसिपेंट्स नहीं देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा अटेंडेंस भी नहीं देखने को मिलेगा, आपको असेसमेंट तक देखने को मिलेगा। असेसमेंट तक आप देख पाएंगे इसे पूरी तरीके से। तो ये 4 ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो डिस्कशन है, मैं आपको बता देता हूं, जब भी कभी आप डिस्कशन पे ओपन करेंगे, किसी भी समय जब भी आप डिस्कशन पे ओपन करेंगे, तो आपको डिस्कशन के अंदर कार्ड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कार्ड, कि जो आज का दिन है, पहला दिन, हमने कहा कि पहला दिन है, तो क्या कंप्यूटर क्या है, इसके क्या उपयोग है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जब भी आप ऐप खोलेंगे, आप डिस्कशन ऑप्शन पे जाइए, आपको पता चलेगा कि आज के मुद्दे का हमारा
चर्चा का विषय क्या है? कंप्यूटर बेसिक। कंप्यूटर बेसिक के अंदर हमारा चर्चा का विषय क्या है? कंप्यूटर क्या है, इसके क्या उपयोग होते हैं। उसमें आपको हो सकता है एक कार्ड भी देखने को मिले इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर आपको एक कार्ड भी इस तरीके से देखने को मिल सकता है, जिसमें काफी सारी जानकारी हो सकती है। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे टाइप करके रिप्लाई कर सकते हैं कि जैसे कि सर मुझे यह कार्ड समझ में नहीं आया, तो इस तरीके से आप करके रिप्लाई कर सकते हैं। तो हम उन सारे आंसर्स का जवाब देंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आता है टेस्ट। हमेशा हर दिन आपको अभ्यास खोलना पड़ेगा। जैसे ये लाइव हो चुका है क्योंकि 10 बज गए हैं, 10 बजते ही ये लाइव आज कर दिया गया था, लेकिन कल से ये 12 बजे से आपका शुरू होगा। 12 बजे से रिकॉर्डिंग भी उसमें ऐड कर दी जाएगी, तो 12 से 6 आपका अभ्यास संख्या ये लाइव रहेगा। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के अभ्यास, मैं जैसे यहाँ पे खोल देता हूँ, मैं वापस कर दूंगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि किस तारीख को आपको ये स्टार्ट करना है। 21 जून को 10 बजे से ये शुरू होगा, 540 मिनट तक ये सेशन रहेगा। उसके बाद ये हटा दिया जाएगा। हर करेक्ट आंसर पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, हर इनकरेक्ट आंसर पे आपको 0 मिलेंगे। ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा। मैं नहीं खोलूंगा, नहीं तो आपको आंसर्स दिख जाएंगे, इसलिए मैं इसको नहीं खोलूंगा यहाँ से। इस टेस्ट सीरीज में आपको अपकमिंग प्रैक्टिस और प्रीवियस रिसोर्सेज पे भी नहीं जाना है आपको। असेसमेंट, कभी कभी आपके असेसमेंट फॉर्म्स आएंगे, तो सिर्फ इतना समझना है, डिस्कशन, टेस्ट और असेसमेंट, ये 3 चीजें आपको समझनी है कि इन 3 चीजों से आपको यहाँ पे जाकर देखना है कि आज के दिन का डिस्कशन करने का, आज का वार्तालाप करने का मुद्दा क्या है। वो चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसके बारे में हम उस दिन आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। और उसी दिन आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जैसे आज का ये टेस्ट सीरीज लाइव हो चुका है, आप बाद में इसको जाके भरिएगा और उसके आंसर्स आपको मिलेंगे, और हम भी यहाँ से आपका आंसर जांच करेंगे। तो प्रतिदिन ध्यान रखिए, आपको डिस्कशन को पढ़ना है, आपको टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है। जो डिस्कशन किया जाएगा, जो वार्तालाप की जाएगी, उसी पे ही टेस्ट होगा। बिल्कुल परेशान मत होइए कि टेस्ट कुछ अलग होगा। ये ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको सिर्फ टिक लगाना है। कभी कभी भरना भी हो सकता है। असेसमेंट कभी कभी हम लोग 15 दिन में या 30 दिन में असेसमेंट आपके लेंगे, जिससे हम ये पता लगा सके कि आपने कितना सीखा है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल बुनियादी शिक्षा से, जैसा मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बुनियादी शिक्षा से हम लोग शुरू करेंगे। तो दीपक जी, मैं चाहूंगा, मैं यहाँ पे कार्ड ओपन कर रहा हूँ, तो आप प्लीज कार्ड के बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करें सभी साथियों जी के सर, साथ। ये हाँ, मैं कार्ड ओपन करिए को सर, ओपन। शेयर कर रहा हूँ। नहीं हुआ सर। हाँ, मैं कर रहा हूँ, एक सेकेंड। जी, अब शेयर कर दिया है मैंने, देखिए। जी जी जी, ओपन हो रहा है जी। हाँ। तो हम सभी साथियों से बात करेंगे कि जैसा कि ये कार्ड नंबर 1 है, और ऐसे ही डेली रोज कार्ड एक एक आएगा और असेसमेंट भी आएंगे। तो इसमें जैसे ये फर्स्ट है कि कंप्यूटर क्या है। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर सीखना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। इसमें लिखा भी हुआ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र या डिवाइस है। डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक आप लोग सब जान रहे हो, जैसे कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली डिवाइस है, जिसका उपयोग आंकड़ों को इकट्ठा करने, उसे उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए किया जाता है। आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस का डेटा हो सकता है, आपके हिसाब किताब का डेटा हो सकता है, आपके दुकान का लेखा जोखा हो सकता है, कुछ भी आंकड़े हो सकते हैं। तो उन चीजों को इकट्ठा करके, उन चीजों को यूज करके, ये चीजें सारी आप लोग कंप्यूटर में कर सकते हैं। और यह जानकारी अंक, शब्द, तस्वीरें, फिल्में या आवाज के रूप में हो
हो सकती है। अब आप लोगों के पास समथिंग सबके पास कंप्यूटर है, तो ये तो आप सभी जान रहे होंगे कि कंप्यूटर में आंकड़ों के साथ साथ और भी चीजें हो सकती हैं, चाहे वो वॉइस हो या आवाज, साउंड या मूवी, फोटोज और भी बहुत कुछ। उन चीजों में वो चीजें सारी कंप्यूटर में चल सकती है। कंप्यूटर द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी को डेटा भी कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कई बार के सर हमारा डेटा उड़ गया, सर मेरा डेटा डिलीट हो गया। डेटा के अंदर सब कुछ आ जाता है, चाहे वो फोटोज हो, चाहे वो लिखा गया कुछ डेटा हो, या वो वीडियोज हो, चाहे ऑडियोज हो, या जो भी कंप्यूटर में काम का चीज है वो सारा डेटा कहलाता है। यह डेटा इनमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया शॉपिंग बिल की फोटोज हमने खींच के रखी है, या परीक्षा के पास विभिन्न विषयों के नंबरों का टोटल कोई फाइल आपकी बनी हुई है जैसे कि, या किसी कंपनी में काम करने वाले लोगों का नाम, आयु, वजन, लंबाई और पता भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने बताया कि आप एक बिजनेस का डेटा हो सकता है। बिजनेस का डेटा इन द सेंस आपके दुकान में या आपका कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं, उन लोगों का डेटा, उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, उसकी पर्सनल डिटेल, जैसा कि सभी कंपनी रखती है। तो शॉर्ट सा अगर सरल भाषा में मैं बताऊं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे द्वारा इनपुट लेता है। इनपुट यानी कि जो हम जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करेंगे उसे इनपुट कहते हैं। उसको वो प्रोसेस। हेलो, हाँ जी दीपक जी, आपकी आवाज कम आ रही है, क्या आप कान के लगाई जा रही हो? लेकिन इसमें तो नहीं पा रही हूँ। जी मंजू जी, ठीक है, थैंक यू मंजू जी, धन्यवाद बताने के लिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्यूटर का अगर हम सरल भाषा में कंप्यूटर को सीखें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को हम बिजली से चला सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर इनपुट लेता है, यानी कि हम जो भी काम करेंगे हम मुंह से बोल देंगे कंप्यूटर में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को उस काम को या उस चीज को कंप्यूटर को बतानी होगी, चाहे वो कीबोर्ड के जरिए हो या माउस के जरिए हो या माइक के जरिए बोल कर हो। तो हमें उस चीज को इनपुट देना होता है। इनपुट दे देंगे, उसके बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें वापस देता है। अगर उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर में कोई मूवी देखनी है, तो मूवी देखने के लिए आपको कीबोर्ड से कंप्यूटर में उस मूवी का नाम या उस वीडियो का नाम, जिस भी नाम से वो सेव है उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा और फिर वो प्रोसेस करेगा कंप्यूटर और आपको दिखा देगा। तो ये चीजें आप इनपुट दोगे, कंप्यूटर से प्रोसेस करके आपको आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर के शॉर्ट सी जो सरल परिभाषा है वो है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है तथा उसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें वापस दे देता है। तो ये चीजें तो हो गए कार्ड का पहला उपयोग, यानी कि कार्ड कंप्यूटर क्या है। दूसरा है कंप्यूटर के उपयोग। तो कंप्यूटर का उपयोग आजकल आपको शायद सारा पता होगा कि कंप्यूटर को कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, अस्पतालों में, बस स्टैंड में, और टिकट बुक करने में, और भी बहुत जगह पे। तो ये चीजें, आज का टॉपिक इतना ही, और इनका मीटिंग का टाइम फिक्स है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ये कार्ड अच्छे से पढ़ें दोनों को, और इसके बाद जो सेकंड कार्ड आएंगे उनका जवाब आप दें, और एक टेस्ट जो अभी लाइव हो चुका है, आप लोग उस टेस्ट को आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका जवाब दें। वो टेस्ट किसी को परखने के लिए नहीं है सके कि आप लोगों को कंप्यूटर के क्या क्या पता है, सही गलत जैसा भी। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई भी इंटरनेट से देखकर जवाब ना दे, कि कई बार लगा होगा कि अरे हमको तो कोई देख नहीं रहा, पहला सवाल पढ़ा, उसको इंटरनेट पे सर्च करा, जवाब ढूंढ के यहाँ पे दे दिया। ऐसा ना करें, अपने मन से ईमानदारी से वो उत्तर दे। अगर कहीं से टीपेंगे तो वो आप ही। इसीलिए आज की मीटिंग हम लोग यहीं एंड करते हैं, और आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के इससे जुड़े, आपका सबका धन्यवाद। पंकज सर, आप करिए कंटिन्यू। जी। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। तो आज बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत छोटा सा टॉपिक हमने सिर्फ इसलिए शुरू किया कि आप लोगों को हम ऐप के बारे में बता सके, ऐप में आप लोग अच्छे से फंक्शन कर सके, कि आप लोगों को कल से कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि कुछ साथी आज बहुत लेट ज्वाइन करे, तो हमें ये पता था कि पहला दिन है, कुछ साथी अच्छे जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लेट ज्वाइन करेंगे, कुछ ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो आप सब बाकी साथियों की भी मदद कीजिएगा कि वो लोग कल से जिनको नहीं अभी पता चल पाया कैसे लाइव आना है, आप लोग उन्हें मदद कीजिएगा कि वो लोग टाइम पे लाइव आ पाए। तो
ये काफी अच्छा रहेगा सभी साथियों के लिए कि सब आपस में मिलकर, क्योंकि इसीलिए हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया है कि आओ मिलकर सीखे कंप्यूटर। तो हम सबको मिलकर ही कंप्यूटर सीखना है, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा सीख गए मैं कम सीख गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए हमने पहला कार्ड बहुत ही छोटा लिया है। तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इतने तक ही हम बेस्ड रहेंगे, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो अभी लेवल कम है, हमने छोटे से शुरू किया है कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के उपयोग क्या है, और कंप्यूटर के उपयोगों के बारे में बता दिया है दीपक जी ने, और कंप्यूटर क्या है इसके बारे में भी बता दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको पढ़िएगा, इस कार्ड को, इस सेशन को खत्म होने के बाद अच्छे से। और अगर इसके बारे में आपके कुछ भी सवाल हैं, कुछ भी सवाल हैं, तो आप जरूर से अपने सवालों को, जो मैंने आपको बताया था एक रिप्लाई सेक्शन, वहां से पूछिएगा। और जितने सवाल हमारे पास आएंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जब कंप्यूटर की दुनिया में आप कभी आगे चल के काम करेंगे तो वहां पे सवाल पूछना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं, इसका मतलब है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। मतलब जॉब में लोग समझते हैं कि अगर ये सवाल नहीं कर रहा मतलब बहुत ही आराम से काम कर रहा है। कोई दो ही चीजें हो सकती है, या तो उसको काम नहीं आता है इसलिए वो सवाल नहीं कर रहा, दूसरी चीज होती है या तो उसे बहुत अच्छे से आता है इसलिए वो सवाल नहीं कर रहा। बहुत अच्छे से आ रहा है, ये चीजें बहुत ही कम होती हैं। तो आप प्लीज सवाल कीजिएगा। सवाल पूछने के लिए भी जॉब होती है, मैं आपको बता दूं, कई ऐसी भी जगह हैं जहां पे आप सवाल करते हैं, सवाल करने के लिए भी जॉब है। आप कमियां निकालें, उन कमियों के लिए भी जॉब होती है। तो आप सभी पूछिए सवाल। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है, कुछ भी लिखिए वहां पे, कुछ भी बोलिए, वो हम तक आएगा तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। और हर 15 दिन और 30 दिन में आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा। ये टेस्ट तो डेली टेस्ट है। असेसमेंट का मतलब है कि आपने कितना सीखा है, उसके बारे में हम आपसे हर 15 दिन और 30 दिन में एक टेस्ट लेंगे, असेसमेंट लेंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इन 15 दिनों में कितनी चीजों को सीखा है। और बिल्कुल परेशान मत होइए, आज छोटा सा टॉपिक है, कुछ एक टेस्ट सीरीज भी आपके सामने अभी भेजी जाएगी जो लाइव हो चुकी है। आप वो टेस्ट भरिए और टेस्ट पे होने वाले सारे क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब दीजिए। अपने बाकी साथियों को भी फोन कीजिए, बताइए उन्हें कि आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, क्लास के बारे में बताइए कि कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, हम लोग भी यहाँ से उन्हें बताएंगे। तो अभी मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और आप में से किसी भी साथी का अगर कोई भी प्रश्न है तो वो आज पूछ सकता है। और कल से हम सीधे इसको पढ़ाई के मोड पे लेके आएंगे, हम पढ़ाने के फोकस करेंगे। और कोई भी प्रश्न ऐप से संबंधित या हमसे संबंधित है तो वो आज आप पूछ सकते हैं। मैं आपको समय देता हूँ, आप लोग पूछिए अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो। फिर उसके बाद हम इस आज के दिवस को यहीं पे समाप्त करते हैं मीटिंग। हेलो जी मंजू बताइए। सर, ये कार्ड पढ़ के और इसके हिसाब से आंसर देने हैं हमको? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कार्ड जो हम आपको भेजेंगे, ये कार्ड एक बुनियादी जानकारी होगी। हो सकता है इन्हीं कार्ड में छिपे हुए आंसर्स को तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चंस बनाए गए होंगे। वो आपको थोड़ा सा समझना है, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, आपको समझ के आंसर करने। आंसर्स जो होंगे वो इन्हीं कार्ड से कहीं ना कहीं जरूर मिलते होंगे, या हो सकता है आज के आंसर्स ना मिलते हों, क्योंकि जैसा दीपक जी ने बताया था, आज हम आपकी बुनियादी जानकारी को जानना चाहते हैं कि आप कंप्यूटर को कितना जानते हैं। इसलिए वो एक असेसमेंट बनाया गया है, वो यहाँ से जुड़ता नहीं है, बट आगे से जरूर यहाँ से जुड़ाव रखेगा। सर, ये कार्ड नंबर 2 यही है ना सर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कार्ड नंबर 1 होगा ये। सर, इस पे कार्ड नंबर 1, हाँ सर, एक ही है। ये कंप्यूटर क्या ये है? और आपको कंप्यूटर? स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, ये आपके ऐप में सेव हो गया है। आप डिस्कशन मोड पे जब जाएंगे आपको दिखेगा ये कार्ड वहां पे। जी, ठीक है सर। आपके ऐप में ये कार्ड हमेशा रहेगा, आप जब भी खोलेंगे आपको ये कार्ड मिलेगा वहां से। और फिर मतलब टेस्ट टेस्ट पर जाएंगे, वहां आंसर देने की कॉलम आएंगे? बिल्कुल। तो टेस्ट वाले पे जब जाएंगे तब आपको वहां पे टेस्ट दिखेगा, उस पे क्लिक कीजिएगा और उसको यहाँ हाँ पे भरिएगा। हाँ, यहाँ से पढ़ना है और वहां आंसर हमको देना है, समझ के। जी बिल्कुल। जी पहले अच्छे से आप कार्ड को स्टडी कीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप उसका आंसर वहां पे जाके कीजिए। जी सर।
और किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर हम इस मीटिंग को यहीं पे 2 मिनट में समाप्त करेंगे। इससे ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे अब हम। कोई और प्रश्न किसी का? ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप सब इसी तरीके से प्रतिदिन इसको ज्वाइन करें, और अगर ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं तो हम आप सभी को इसका लिंक ऐप की सहायता से और बाकी दूसरी सहायता से भी हम आपको प्रदान करेंगे। आप उस लिंक को कभी भी किसी भी समय देखकर उसका जवाब दीजिएगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा अच्छे से। और अगर आप टेस्ट सीरीज भरते रहेंगे तो हमारे पास उसका आंसर्स आएगा, और हम आपको उसके सर्टिफिकेट्स जो हमने आपको बोला है, हम आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ मैं चाहूंगा आज की इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करना। और आज की क्लास में आप सभी ने बहुत अच्छे से अपना अपना हिस्सा दिया, और सबने बहुत अच्छे से आंसर्स किया है। तो मैं दीपक जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि दीपक जी ने भी काफी अच्छे से कार्ड को समझाया। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि प्रतिदिन अपना कुछ समय जरूर निकालें, ताकि आप लोग कुछ कुछ करते करते जो हमने ये मुहिम शुरू करी है, आप लोगों को इस 30 दिनों के अंदर काफी सारा कंप्यूटर हम सिखा सकें और बुनियादी जानकारी कंप्यूटर की बहुत सारी दे सकें। तो मैं आप लोगों से अब यहाँ पे अब समाप्त करना चाहूंगा मीटिंग को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।